जय श्री राम। जय श्री श्याम। आज फिर एक बार पुनः आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और विषय अब तो फिलहाल संजय मित्तल ही है। आप लोगों को पता है कि 1 तारीख को भिवानी कीर्तन में संजय मित्तल क्या बोल के, और सवाल वही है जो मैंने कल भी थोड़ा सा लाइव में चर्चा की थी। आज उसी में थोड़ा सा नई जानकारी आपको देते हुए लाइव आने की कोशिश की है कि मैं कुछ नई जानकारी आपको दूं जो शायद आप भूल गए होंगे। अब कल मैंने लाइव में भी कहा था, मनीष गोयल भिवानी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे लाडले भतीजे हैं। तो मैं स्टार्टिंग थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मनीष से करना चाहूँगा। मनीष थोड़ा सा गौर करें। परसों तेरे भाई यानी मेरे बेटे मोहित जालान ने इधर उधर से कहीं से पता चल गया होगा कि कीर्तन में काफ़ी कुछ बात हुई है। तो परसों उसने मेरे से पूछा, मैं बाहर मकान के बाहर बैठा हुआ था, उसने कॉल किया, मैं घर आया, बोला पापा क्या बात हो गई थी कल कीर्तन में। कल यानी 1 अक्टूबर को, ये 2 तारीख की बात। मैंने कहा ना कोई खास बात नहीं। ना बोला ना कुछ तो बात हुई होगी। तो मनीष मैंने उसको मेन बात बता दी थी जो शुरू से थी। तो जबकि तुमने तो मेरी एक पोस्ट पे कमेंट भी किया है कि मेरे को तो पता ही नहीं क्या हुआ वहाँ। अलग बात है, कोई नहीं, तेरे को नहीं पता। तुम्हारे मंडल के जितने भी सदस्य वहाँ बैठे थे, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। मेरा कोई उलाना नहीं है तुमसे, और ना मैं चाहूँगा कि तुम मेरे समर्थन में खड़े हो, ठीक है। लेकिन तुम नज़र आ गए लाइव में, तो इसलिए कहना थोड़ा उचित समझा। तो कल फिर मेरे बेटे ने मेरे से पूछा कि पापा क्या रहा। मैं ना कोई खास बात नहीं, जबकि मैं कल लाइव आ चुका था। और लाइव आने के करीब 1 डेढ़ घंटे बाद उसने मेरे से पूछा पापा क्या रहा। मैं ना कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। ये SCI ठीक है, ये भजन, ये भी जुड़े हैं मेरे से, श्याम अग्रवाल जी। श्याम अग्रवाल जी, 2 शब्द आपको भी कहना चाहूँगा, थोड़ा सा बने रहिए, ठीक है। तो कल बेटे ने मेरे से पूछा पापा क्या रहा। मैं ना कोई खास बात नहीं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फरवरी से थोड़ा ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम दोबारा हो गई थी, पेस में कर डला था। तो घर पे ही रेस्ट करता हूँ मोस्टली। तो थोड़ी देर के बाद बेटा घर से चला गया, तो उसकी मम्मी मेरे से कहने लगी कि मोहित ने कहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम करें या फिर ढंग से जवाब दें। तो मनीष, जो बेटे ने मेरे से पूछा था कि मनीष वगैरह कुछ बोले क्या, कोई जरूरत नहीं है मेरे को आप जैसों को सहारे की, क्योंकि तेरे चाचा को परमात्मा ने इतनी हिम्मत दी है कि वो
खुद अब इस बात को कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि अब बात तुम्हारे मंडल के कीर्तन की और उसकी नहीं है, अब बात मेरे मान सम्मान की बात है। अब समझ, और जो घटियापन संजय मित्तल ने किया है, अब ये उसके घटियापन का जवाब देने की बात है। मैं उसकी तरह घटिया होके या घटिया भाषा में जवाब नहीं दूंगा। घटियापन कहां कहां किया, कैसे किया, क्या किया। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि क्या, क्यों, कैसे, इस पे गौर किया करें आप। क्या, क्यों, कैसे। आप सभी पढ़े लिखे हैं, भगवान ने दिल और दिमाग दिया है, कोई भी बात है क्या, क्यों, कैसे। अब जैसे कुछ लोग मेरे से नाराज भी रहते हैं, कि चिढ़ते भी हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बात कहें कम से कम थोड़ा तथ्यों पर सभ्यता से कहें। एक ट्रोल बन के न कहें, ट्रोल बनकर नहीं, ठीक है। तो मनीष, ना तो मैं संजय मित्तल हूं जो तुमसे कहूंगा कि मेरे फेवर में लेटर लिखो, समझ गए ना लेटर का मतलब, ठीक है। ना ये कहूंगा कि मेरे फेवर में कुछ बोलो, बल्कि मेरी कल परसों की लाइव या फेसबुक पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने मेरे को ट्रोल करने की कोशिश की, उनको काफी कुछ कहा है। तो मैंने उनको ये कहा, मत करो मेरे लिए, मत किसी को बुरा कहो, ठीक है, करने दो जिसको जो है। और अब ये भैया का एक कमेंट आया, अंकल रहेगा रेस्ट ही, मैं कोई वो नहीं है, रेस्ट ही है ये मेरा। मैं सारा दिन रेस्ट ही करता हूँ अब फरवरी से, ठीक है। तो एक तो कृपा सावरे परिवार, मनीष गोयल के मंडल के सदस्यों से मैं कभी नहीं कहूंगा कि कुछ आप मेरे फेवर में बोलो, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसीलिए मैंने कल लाइव में कहा था कि मैं अब इन बातों को थोड़ा किस्तों में रखूंगा, किस्तों में, ठीक है। एक दिन में नहीं करूंगा, किस्तों में। तो एक तो ये बात हो गई, क्योंकि मनीष दिख गया था तो मनीष को मैंने थोड़ा संबोधित कर दिया। और मेरे बेटे की और मेरी जो बातचीत थी वो भी मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है। अब मैं अब कुछ दिन से बेटे से डरता हूँ, क्योंकि मेरे वो कहता पापा रेस्ट किया करो, रेस्ट बस। अब मेरा घूमना फिरना भी थोड़ा सा वो करके रेस्ट, ठीक है। लेकिन कल उसने इशारा दे दिया कि जवाब देना है, पापा को कह देना ढंग से दे। तो ये किस्म से उसका इशारा है कि पापा जवाब देना है, और जवाब देगा उसका पापा, ठीक है। मेरे को कोई शुभचिंतकों की फौज की जरूरत नहीं है। आज भी कानपुर से अभी घंटा पहले मेरे पास एक फोन आया, हम कभी मिले नहीं, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड नहीं, उन्होंने मेरे को देखा नहीं कभी, या और कोई टंडन बता रहे थे शायद नाम। बोला जी हमारे कानपुर में भी चर्चा हुई, आज भी पार्क में चर्चा हुई कि बोले जालान जी ने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं कि जिससे संजय मित्तल को इतना भड़कना पड़े। और एक कोई वहां वो बता रहे थे ठाकुर चौहान हैं, उनका अच्छा बिजनेस है, लेकिन वो थोड़ा बोलने में हकलाते हैं, कानपुर के हैं। उन्होंने बताया जो मैं वो बात कह रहा हूं। बोला वो बात करना चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पाते ढंग से, इसलिए बोला उन्होंने भी कहा, सुबह हम पार्क में घूम रहे थे 20-25 आदमी, तो बोले जालान जी ने जो कहा कि भाई 11 रुपए लेके अपना नेक काम शुरू करो, तो उसमें जालान जी की क्या बड़ाई है। अगर कुछ काम सिरे चढ़ता और वो काम होता तो सैकड़ों सालों तक संजय मित्तल का ही तो नाम होता ना, जालान का इसमें क्या है। अगर जालान ने ये कह दिया 11 रुपए तो क्या गलत कह दिया, चलो वो देखो हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। कल किसी ने मेरे लाइव में ये भी कहा था कि आपने क्यों कहा कि 11 रुपए लेगा, चलो उन्होंने ये कह दिया, क्यों कहा, उन्होंने कह दिया कि अगर कह दिया तो सही किया, इसमें गलत क्या है। ये तो अपनी अपनी सोच है, और सोच आदमी की अपनी अलग होनी भी चाहिए, मैं तो खुद मानता हूं ये।
मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी प्रशंसा ही की, मेरे अगर कोई बात गलत लगती है गलत कह दीजिए, बिना किसी संकोच के, ठीक है, कह दीजिए, लेकिन कहिए सभ्यता से, कहिए सभ्यता से और अपने क्या नाम है तरीके से, ठीक है। अब गोविंद सुरेखा तू कर दे मेरी फजीयत, अगर तेरा संजय मित्तल ने फजीयत करने में कमी छोड़ दी तो तू कर दे यार, क्या चिंता करता है। मैंने तेरे को ब्लॉक नहीं किया, ना आखिरी तक करूंगा, समझे। मैं तुम्हारे हर विचारों का स्वागत करूंगा। दूसरी बात, एक मैं जयपुर के संजय पारिक भाई हैं गायक कलाकार, उनसे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूं। कल लाइव के दौरान एक या दो बार शायद गलती से संजय मित्तल की बजाय संजय पारिक शब्द मेरे मुंह से निकल गया, और मैंने कल जब एहसास हुआ तो मैंने कल के मेरे लाइव पे भी क्षमा मांगी है कि मैं क्षमा चाहता हूं, और अब भी मैं संजय पारिक भाई से क्षमा चाहता हूं कि कल गलती से आपका नाम मेरे मुंह से निकल गया था, और अगर भविष्य में भी कभी निकल जाए तो एडवांस में ही मेरे को माफ कर देना। क्या अब सवाल है, मैंने हेडिंग डाला, लेना एक न देना दो दिलदार बने अंडे से। ये एक रागनी है हरियाणवी, आगे की लाइन आपको पता भी होगी, मन में गुंडी रवे पाप की यार बने अंडे, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं और संजय मित्तल से पूछना चाहता हूं कि मंगलवार सोमवार को 1 तारीख सोमवार को कीर्तन था। 1 तारीख सोमवार को कीर्तन में मैंने 2 ही बात की थी, गुरुदेव वाला विषय तो छोड़ ही दो। एक तो 11 के दिन आप किसी एक अन्य धर्मशाला में भी हाजिरी लगाएं, और दूसरा था आपका नेक काम है जो उसके लिए 11 रुपए का। अरे संजय मित्तल, एक बात तो बता यार, ये बात है 1 अक्टूबर की जो मैंने कही 2 बात, जिससे तू इतना भड़क गया, ठीक है। तेरे को तो बहाना यही होगा ना कि मैं ये बात कही इसीलिए भड़का, लेकिन मेरा दिल कहता है तू तो पहले से ही भड़का हुआ था, तू तो मौका तलाश रहा था, समझा। तू मेरे को कहना चाहता था बहुत कुछ, जो तूने वहां उस दिन कहा ना कीर्तन में, वो तो कहना चाहता था, और सार्वजनिक रूप से जैसे तूने 1 अक्टूबर को कहा ना वैसे ही कहना चाहता था तू, इसीलिए तूने मेरे को इनवाइट किया शायद। अदरवाइज एक बात बता तू मेरे को कि मैंने जो 81 को कला भवन के अलावा एक और धर्मशाला में कीर्तन के लिए तेरे से रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट, ये वीडियो के अंदर है, देख सकते हैं आप सभी, रिक्वेस्ट की थी, वो बात तो मैंने 1 सितंबर को अपने लाइव में, 1 सितंबर को, 31 अगस्त को मैंने पोस्ट डाली थी, जिसमें वो 2 वीडियो लगा के मैंने कहा था कि 25 साल इंतजार कर लो अगर संजय मित्तल नहीं आता है तो। उसके अगले दिन 1 सितंबर को लाइव प्रोग्राम के अंदर मैंने जो लाइव प्रोग्राम था उसकी आप सभी लोग, वो वीडियो मेरी 1 सितंबर की वीडियो है, जिसका टाइटल था, मैंने टाइटल रखा था, भक्तों आओ रे मन डारी बात कर लें। उस वीडियो के अंदर, लाइव के अंदर 1 घंटा 30 सेकंड के बाद से लेके 1 घंटा 12 मिनट 35 सेकंड तक मैंने उस विषय पे बात की कि संजय मित्तल आपको कला भवन के अलावा और धर्मशालाओं में भी जाना चाहिए। ये करीब करीब 12 मिनट की बात मैंने की है, उसमें 1-2 एग्जाम्पल भी रखे हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद 6 सितंबर को तूने मेरे से फोन पे बात की 48 मिनट 21 सेकंड,
ठीक है। जितना तूने भड़क के गुस्से में वॉल्यूम वॉल्यूम कह लो, जो भी वॉल्यूम तेरा रहा उस टाइम 1 तारीख को गुस्से का, उसका 10% वॉल्यूम में भी, तेज आवाज में भी, मतलब वॉल्यूम इन द सेंस तेज आवाज, जितनी तेज आवाज में तू 1 अक्टूबर को कीर्तन में बोला, उसका 90% वॉल्यूम को घटा दिया जाए तो 10% वॉल्यूम में भी तूने मेरे से बात क्यों नहीं की उस विषय पर? जैसे तूने कहा मैं क्यों जाऊं किसी और धर्मशाला में? तो तूने वो 6 सितंबर को मेरे से बातचीत के दौरान वो बात क्यों नहीं की? जबकि तूने मेरे को उस दिन कहा था कि मैंने आपकी 31 तारीख की पोस्ट भी देखी है और आपका लाइव भी एक एक अक्षर मैंने सुना है। जब सब कुछ तूने सुन लिया था, समझ लिया था, फिर 1 अक्टूबर को ही क्यों भड़का तू? 6 सितंबर को क्यों नहीं भड़का मेरे से फोन पे बात करते वक्त? उस टाइम क्यों नहीं कहा तूने? इसका मतलब तेरे दिल में कुछ और था। जब तो तूने बड़ी मीठी मीठी बात करके मेरे को बुलाया, कीर्तन में बुलाने का इनविटेशन दिया, ठीक है, और फिर वो तेरे नेक काम की बात लगा लो। 6 सितंबर को तेरे से बात हुई मेरी, उसके अगले दिन जब लोगों ने मेरे पे कटाक्ष करना शुरू किया कि आपने भावहीन और अपभ्रंश भजनों पे बात करना छोड़ने की बात कैसे कह दी संजय मित्तल के कहने से, जबकि संजय मित्तल के कहना कोई मायने नहीं था, वो मैंने छोड़ना ही था आखिर में। कितने टाइम तक मैं उसको बात को रिपीट करता? 10 साल हो गए थे मेरे को उस पर बात करते हुए, ठीक है। तो 7 सितंबर को मैं फिर दोबारा लाइव आया हूं और उसका मैंने टाइटल रखा था आपकी बात आपके साथ, क्योंकि लोगों ने मेरे पे बात की थी कि भाई आपने क्यों छोड़ दिया। जब उस दिन 7 सितंबर की मेरी लाइव के अंदर 1 घंटा 7 मिनट के बाद से लेके लाइव के एंड तक करीब मेरे ख्याल से 10-12 मिनट की वो चर्चा है, उसके अंदर मैंने तुम्हारे इस नेक काम का भी जिक्र किया था जो मैंने 1 अक्टूबर को किया। जबकि दोनों लाइव में तो बहुत विस्तार से मैंने बात की है। एकादशी वाले कीर्तन की 12 मिनट बात की है और तुम्हारे नेक काम की करीब 10-12 मिनट बात की है, ठीक है। तो तुम 7 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक क्यों नहीं बढ़के? 1 अक्टूबर को ही क्यों बढ़के? जबकि 1 अक्टूबर को तो मैंने बहुत संक्षिप्त में बात की है, ठीक है। करीब 3-1 मिनट तो मैं सारा बोला ही हूं और उसमें तो मैं 24 मिनट करीब 2 वीडियो में बोला हूं, 12-12 मिनट करीब करीब के एकादशी को और को एकादशी के बारे में। तो वहां क्यों नहीं आप उस दिन 1 सितंबर की बात होने के बाद भी आप 6 तारीख को मेरे से बात की, उस टाइम क्यों नहीं बोले? तो इसका मन में गुंडी थी ना, कुछ थी ना। अब लोग कहते हैं कल कि मेरे उस पर भी और कि कमरे में बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी ये। अरे मेरे मन में कोई पाप ही नहीं है, मेरे कोई बात ही नहीं है, तो मैं किससे बात करूं और क्यों करूं? क्या बात करूं मैं? है जी, क्या बात करूं? मेरे उसके मन में कोई थी तो वो करता मेरे से बात। मेरे से तो कोई बात का वो नहीं। अब अगर आप 1 तारीख की वीडियो देखेंगे ना, तो कहता है कि मैं 5 मिनट बोलना चाहता हूं। अगर मैं उस दिन वहां नहीं होता, मैं उस दिन वहां उसको माला नहीं पहनाता,
मैं उस दिन उसको उससे पहले 2 मिनट नहीं बोलता तो भी शायद उसने वही बोलना था जो वो बाद में बोला है, वही बोलता शायद, वही बोलता, क्योंकि और कुछ तो उसके पास बोलने के लिए था ही नहीं। क्या था? और बाद में भी जो बोला है, आप गौर करें, मेरे को गलत कह दें, मेरे को गलत समझ लें, जिंदगी भर के लिए मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो वास्तव में गलत है उसको तो गलत कहो ना। क्या बोला है वो देखो। 3 साल हो गए, क्या हो गया? 30 साल भी हो जाते, वेरी गुड। अब ये तो कृपा सावरे परिवार मंडल वालों के मनीष गोयल, गणेश एडवोकेट गोयल, ठीक है, और मनीष के बड़े भाई विनोद गोयल, रिंकू बंसल जी, पवन बंसल जी, और जितने भी सदस्य हैं, निखिल अग्रवाल, और जितने भी सदस्य हैं, उनकी आत्मा अगर ये कहती है कि वो जो कुछ बोला ठीक बोला, तो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको ये लगता है, 1% भी एक लगता है कि वो गलत बोला, तो उसको गलत कहो। मैं गलत लगता हूं, मैं 3 मिनट आपके वहां बोल रहा हूं, आपके कीर्तन में, अगर आपको मेरी बात गलत लगी है, कोई आप बोलो। ये नहीं मनीष की तरह कि मेरे को तो पता ही नहीं। बेटा मैं जानता हूं यार, तेरा चाचा लगता हूं, ठीक है, सागी को नहीं, क्योंकि संजय मित्तल ने कहा था मेरे को, बोले मैंने पूछा था मनीष से कि ये पवन जलान तुम्हारा चाचा कैसे लगता है, तो बोला वो बोला सागी नहीं है। अरे सागी नहीं, नागी कह ले, पड़ोसी कह ले, रिश्ता है तो चाचा का ही ना है जी। मनीष ये बात मत कर, जो भी हुआ गलत हुआ, क्यों हुआ इस पे बात कर अगर करनी है तो, वरना ये कमेंट डिलीट कर दे बेटा, डिलीट कर दे। वैसे जो भी हुआ गलत हुआ, क्यों हुआ, मेरी वजह से गलत हुआ तो लिख दे एक लाइन, तेरा चाचा हूं, जिंदगी में कभी बुरा नहीं मानूंगा कि चाचा तेरी गलती की वजह से हुआ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड बात नहीं, जो भी हुआ गलत हुआ, यह मेरे को तो पता ही नहीं था। कैसे नहीं पता था? तेरी शक्ल देख के तो मैंने उसको ये कहा था कि कभी मनीष के कीर्तन में भी चले जाना। तेरे को कैसे नहीं पता? है? कमाल है। ऐसे नहीं। महाभारत का युद्ध हुआ, जहां तक मेरे को सुनने में मिला है, किसी ने किसी को इनवाइट नहीं किया था कि मेरा पक्ष लो। जिसको कौरव अच्छे लगे वो कौरव की तरफ गया, जिसको पांडव अच्छे लगे वो पांडव की तरफ गया और अपना बलिदान उस युद्ध में दे दिया। बात सच और झूठ की है। मैंने तुम लोगों को अपना समझा था, तुम्हारे दर्द को अपना समझा था, इसलिए मैंने तुम्हारे मुद्दे की आवाज उठाई थी। अदरवाइज क्या मेरा कोई प्रोफेशन है आवाज उठाना किसी का? और मुझे यह भी तकलीफ नहीं है कि जो तुम कह रहे हो। एडवोकेट गणेश गोयल, बेटा अन्ना, गलती चाहे कुछ भी हो, क्या गलती हो, यही तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या गलती हो? मैंने 3 बात कही थी उस दिन, उस 3 में से कौन सी बात गलत थी? और वो 3 में से 2 बात तो मैं पहले कह चुका, मैंने अभी लाइव में बताया भी है, आप देखो। 1 सितंबर को मैंने एकादशी को कीर्तन का कह दिया था कि और धर्मशाला में भी जाया कर यार। ये तो उससे फोन से बात होने से पहले की बात है, ठीक है।
ये गोविंद सुरेखा यार बीच में टांग रहा है, बोले सब झूठ बोला आपने। क्या झूठ बोल दिया? चुप बैठ जाए यार थोड़ा सा। झूठ बोला आपने, सब झूठ बोला। ठीक है, मैंने कल भी तेरे किसी कमेंट पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, आज भी नहीं दूंगा। झूठ बोला। दो ही तो बात की थी, एकादशी को कीर्तन में आने की और धर्मशाला में जाने की, ठीक है, और उस नेक काम के लिए 11 रुपए की। तो ये दोनों बात तो मैं 1 सितंबर और 7 सितंबर को बोल चुका, और 1 सितंबर के बाद 6 सितंबर को तो मेरे से बात की है। क्यों नहीं बोले फिर उस टाइम? गुस्से में भड़कते हैं, मेरे को भला भला बुरा कहते, जितना लाइव में कहा उससे कम कह देते या ज्यादा कह देते, क्या दिक्कत थी? अब ये तो कह दिया कि जलाल जी ने कहा कि बात हुई, क्या बात हुई ये नहीं पता, वो तो बताऊंगा। मैंने कहा था, कल भी कहा था, है बोले मैंने कोई माफी नहीं मांगी। मैंने कब कहा कि तूने माफी मांगी थी? मैंने कब कहा माफी मांगी थी? और मैंने मांगी थी माफी तो ये तू बता दे कि मैंने मांगी थी माफी। या माफी का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैंने तो खुद कहा है कि एक अच्छे माहौल में शांति प्रिय तरीके से 6 तारीख को बातचीत हुई। माफी का और का तो मेरा कोई, मैंने तो कहा ही नहीं। और माफी की जहां बात है, मैंने 2 बार 3 बार जो भी की आलोचना आपकी मैंने की थी, तो तुम्हारा कसूरवार तो मैं ही था। ठीक है, अगर बुरा लगा तो तुमको मेरे द्वारा की गई आलोचना ही तो बुरी लगी होगी ना। तो अगर माफी की कहीं बात होती तो मैं ही मांगता। लेकिन क्या मैंने कहा कि मैंने जो भी आपकी आलोचना की वो मैंने गलत की? पवन जलान में हिम्मत है सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की, ठीक है। और मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे ही देख लेंगे आप 1-2 बार की, तो मैंने कल ही माफी मांगी है संजय पारिक भाई के नाम गलती से निकलने पे। तो मेरे को गलती हो जाती है, मैंने तो कल भी कहा है, गुरुदेव कहा करते थे आदमी से गलती हो जाती है, आदमी उसका प्रायश्चित और पश्चाताप करे तो वो गलती क्षमा योग्य है। बात संजय मित्तल, मैं यही 2 टॉपिक कल चर्चा कर चुका था। आज सिर्फ इसलिए आना पड़ा कि क्यों 1 तारीख को ही क्यों आपने वो किया? क्यों? क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं कोई गुंडी थी, जो हमारी ये हरियाणवी रागणी है ना, लेना एक न देना दो दिलदार बने अंडा से मन में गुंडी रवा पाप की यार बने अंडा। ठीक है, तो तुमने भाई तो मान लिया मेरे को बड़ा, लेकिन तेरे मन में गुंडी थी कहीं, और उस गुंडी के तहत ही तू उतना वो बोला। अदरवाइज मैंने कौन सा तीर मार दिया था तेरे? हैं? रिक्वेस्ट ही तो की थी। और जो कहते हैं कि बीच में नहीं बोलना चाहिए था कीर्तन के बीच में, अरे 2 मिनट में बोल पड़ा क्या? तुम 5-5 लाख रुपए दे के, 4 लाख रुपए दे के, 3 लाख दे के, 8 लाख दे के कलाकारों को बुलाते हैं, वो 2 घंटे के कीर्तन में कम से कम आधा पौना घंटा तो कथा कहानी सुना के जाते हैं। जब नहीं कहते कि भाई तेरे को पैसे दे रखे हैं यार, क्या बकवास कर रहा है, भजन सुना। जब कुछ नहीं, मैं 3 मिनट बोल पड़ा तो अपराध लगता है। संजय मित्तल ने भी 1 तारीख को, मैं वो वीडियो में कहीं नजर आया था थोड़ा सा, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि वो 13 मिनट की वीडियो में अभी तक भी 2 दिन हो गए मेरे पास मैं नहीं देख पाया हूं, ना देखने की इच्छा हो रही है कि क्योंकि मैंने जो बात कही थी कल भी कि मैं अब इसको किस्तों में उठाऊंगा, तो मैं धीरे धीरे देखूंगा, क्योंकि अगले महीने जन्मदिन की एकादशी तक मैंने ये मुद्दा उठाना है। और ये कुछ लोग जो अभी भी कमेंट करें ना, बोले अभी इतनी बेइज्जती करा के भी वो, अरे और बेइज्जती हो जाए, क्या दिक्कत है? अगर तुम इसको बेइज्जती समझते हो तो और बेइज्जती कर लेना, तुम भी बोल लेना है, संजय मित्तल को भी बोल देना है, उनके और शुभ चिंतक है उनको भी बोल देना।
अब ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो एशियाई भजन के श्याम अग्रवाल भी लाइव जुड़े थे, तो मैं श्याम अग्रवाल से कहना चाहता हूं, श्याम अग्रवाल, कल आपने मेरे को फॉलो किया अपने एशियाई भजन ऑफिशियल, वो जो भी आपका पेज या ग्रुप या जो है, मैं फिर भी ज्यादा वो नहीं। उसके बाद आपने एशियाई भजन ऑफिशियल से 3 कमेंट किए हैं मेरे कल के लाइव पे, मैंने वो भी पढ़ लिया था, मैं फिर भी नहीं बोला। फिर आपने अपनी पर्सनल आईडी से भी कमेंट किया है, मैं फिर भी नहीं बोला। ठीक है, सिर्फ इतना सोच ले कि मैं क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं आपके विषय में करीब 1 महीना पहले बहुत कुछ बोल चुका। और दूसरी बात, आपने वो करीब 13-14 मिनट की वीडियो कल अपने एशियाई भजन क्या बोलते हैं ऑफिशियल उस पे पोस्ट की है, बड़ा अच्छा टाइटल लगा के उस पे, तो शायद इसमें कुछ आपने कलाकार की भावना और इज्जत वगैरह की बात का शायद कुछ ऐसा टाइटल लगाया, वो नजर आई थी, किसी ने शेयर कर रखी थी मेरे, तो मैंने देखा था। तो जब आप कलाकार इज्जत और भावना की बात कर रहे हैं, तो कल का मेरा लाइव भी तो शेयर कर दियो ना, आज का लाइव शेयर कर दियो है? क्योंकि आप तो कलाकार की इज्जत और मान सम्मान की बात करते हो। अरे ठीक है, मैं आपके संजय मित्तल की तरह प्रसिद्ध गायक कलाकार और लेखक और ये वो नहीं हूं, लेकिन 4 आदमी तो जानते हैं ना मेरे को एज ए लेखक। तो लेखक छोटा हो चाहे बड़ा हो, कलाकार तो है ही ना, तो उस दृष्टि से कर दियो, हिम्मत दिखाना एक बार दिखा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज मैंने वो नहीं किया, क्योंकि आज की बात है, शायद 8600 आदमी मेरी कल की लाइव को देख चुके हैं और 9 के करीब शेयर कर चुके हैं। तुम्हारे हो सकता है कि सैकड़ों ने शेयर कर ली हो उस वीडियो को और लाखों ने व्यूज कर लिया हो, कोई बात नहीं। दूसरा एक बात और मैं कहूं तुम्हें, सॉरी श्याम अग्रवाल, माइंड मत करियो, कहीं आप और कहीं तुम्हें हो जाए तो मेरा कोई आपका अपमान करना मकसद नहीं है, थोड़ी भाषा हरियाणवी है, तो कहीं तुम भी हो सकता है, कहीं आप भी, कोई बात नहीं। एक जगह आपने कमेंट किया है कल कि फेमस ऐसे ही तो होता है आदमी, अब कैसे होता है वो तो आपने क्लियर किया नहीं। एक आपने कहा नैले पे दैला, वो भी क्लियर नहीं है, कौन किसने नैला मारा किसने दैला मारा ये भी क्लियर नहीं है, फेमस ऐसे ही होता आदमी वो भी क्लियर नहीं है। एक और था, क्या था आपका वो एशियाई ऑफिशियल भजन से, ध्यान नहीं आ रहा मेरे, चलो, और कोशिश कर रहा हूं याद करने की। एक आपकी पर्सनल आईडी से भी था, चलो कोई बात नहीं। एक तो मैं आपसे ये विनती करता हूं श्याम अग्रवाल कि जब भी कम से कम मेरी किसी लाइव या पोस्ट पे कमेंट करे ना, तो क्लियर किया करें। कसम परमात्मा की मैं कभी माइंड नहीं करूंगा आपका, आप गाली भी बकेंगे तो माइंड नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम अपना कमेंट, अपने कहने की बात को क्लियर तो कहें ताकि लोगों को समझ में तो आए। ठीक है, मेरी समझ में नहीं आया है? रही बात फिर अगर फेमस होने की, अगर ऐसे ही फेमस हुआ जाता है, आपने कहा कि ऐसे ही फेमस होते हैं, कुछ ऐसा भाव है, तो भाई मेरे को तो फेमस आप कर रहे हो। कल वो वीडियो डाली आपने, कल की है या परसों की, मेरे को कल नजर आई थी, माफ करना मैं गौर नहीं कर पाया कि वो आपने परसों शेयर की थी। ये शेयर क्या मतलब पोस्ट की थी, क्योंकि वो कटिंग लगाई है आपने, तो वो पोस्ट ही है, शेयर नहीं है, शेयर। और तो फेमस तो आप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि संजय मित्तल को तो दुनिया जानती है, पवन जालंधर तो नहीं जानते ना कोई। लेकिन आप जब वो वीडियो डालेंगे हैं तो लोग देखेंगे, देखेंगे तो सब कुछ
कोई ये तो पूछेगा कि ये बात क्या है, ये बंदा कौन है जिसकी 2 मिनट की बात पे संजय मित्तल भड़क गया इतना। ये तो पूछेंगे ना कहीं तो। फिर उनको पवन जलान का नाम भी पता चलेगा, पवन जलान का भिवानी शहर भी पता चलेगा कहीं ना कहीं। तो फेमस तो आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चाहे जैसे भी है, फेमस तो आप कर रहे हैं, ठीक है। और असली फेमस तो श्याम अग्रवाल, वो परमात्मा करता है यार। इंसान के खुद के चाहे से, चाहे वो पवन जलान हो, चाहे श्याम अग्रवाल हो, चाहे कोई भी हो, किसी के चाहने से कोई फेमस नहीं होता। और ना ही वर्तमान जो हमारा जीवन है, उस जीवन के कर्मों से कोई फेमस होता, ठीक है। कई बार पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, उनका पुण्य भी हमें इस जन्म में, चाहे इस जन्म में हम कितने ही पापी दुष्ट क्यों ना हो, उसका वो मिल जाता है। और रही फेमस की बात, कहना नहीं चाहता लेकिन कह देता हूं आज। माफ करे श्रोता मेरे को, सारे ये सुनने वाले मेरे से जुड़े हुए हैं जी, जिनमें 2-4 महिलाएं भी हैं, माफ करें मेरे को, मैं पहले माफी मांगता हूं। फेमस तो श्याम अग्रवाल, पामेला बॉर्डर्स भी हुई थी। आप और हम तो एक हिंदुस्तान कह लो, और हिंदुस्तान में भी एक थोड़े से खास लोगों के बीच अपनी एक पहचान बना लो कह लो, या फेमस होना कह लो। पामेला बॉर्डर्स तो वर्ल्ड में फेमस हुई थी। रॉबिन हुड भी फेमस हुआ था, और फेमस तो डाकू मान सिंह और माधो सिंह भी हुए हैं। वो फेमस होने में और एक सच्चा और अच्छा इंसान होने में बहुत अंतर है। फेमस तो मेरे ख्याल से 75-7 के आसपास की बात है शायद। और जहां मैं शायद लगा दूं तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, लेकिन आप समझ जाए मैं उस विषय पे, ये शायद 75-77 के आसपास की बात है। शोले फिल्म आई थी, उसका गब्बर सिंह भी बहुत फेमस हुआ था, श्याम अग्रवाल, ध्यान होगा। शोले फिल्म के डायलॉग सड़कों पे बजते थे तो सड़कें जाम हो जाती थी। क्या था वो एक डायलॉग? अरे ओ सांबा, सरकार ने हमारे सिर पे कितने का इनाम रखा है रे, ध्यान होगा ना है? और जब ये डायलॉग सड़क पे बजते थे, सड़कें जाम हो जाती थी। ये हमने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाई। गब्बर सिंह इतना फेमस हो गया था, अरे ओ कालिया कितने आदमी थे, 2 सरकार और तुम 3, क्या सोच के वापिस आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, इनाम देगा, शाबाशी देगा, ध्यान होगा ना श्याम अग्रवाल। तो फेमस यार, क्या फेमस यार, क्या फेमस। प्रभु की कृपा बनी रहे, यही है असली। तो फेमस के तो मैंने 2-4 उदाहरण दे दिए आपको, ठीक है। तो ये फेमस क्या यार, उसके चक्कर में मत पड़ा कर, ठीक है। और मैंने तो पिछले एक लाइव में कहा भी था कि मेरे को मिलियन, 10 मिलियन, फलाना मिलियन फॉलोवर नहीं चाहिए। मेरे को तो सिर्फ 4 आदमी मेरे जिंदगी के बने रहें, जो आखिरी वक्त में मेरे को प्रभु के चरणों तक पहुंचा दे, बस, दैट्स ऑल। और वे 4 आदमी मेरे जीवन में है, बहुत है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि लोग मेरे को एज ए भजन लेकर जानते हैं, वो 4 आदमी मेरे को जो जानते हैं, मेरे लिए वो बहुत हैं। मेरे को ज्यादा फेमस होने की जरूरत नहीं है। तो श्याम अग्रवाल जी, आप जुड़े थे
और आपके वो कमेंट मेरे ध्यान थे, इसलिए 2 मिनट मैंने आपसे बात कर ली, ठीक है, और मर्यादा में की है, ठीक है, कोई गलत तो की नहीं, ठीक है। और आपने कल परसों भिवानी कीर्तन की वीडियो शेयर की थी, वो 13-14 मिनट की जो भी है, तो एक रिक्वेस्ट मैंने वो भी की है कि भाई मेरा कल का और आज का लाइव भी शेयर कर दीजिए। आप तो श्याम प्रभु के भक्त है ना, नाम भी श्याम है जी, करेंगे ना। मैं ये नहीं कि मेरे को उससे कोई फ्लावर मिल जाएंगे, या और मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं मानसिकता आप लोगों की, कि आप लोगों की मानसिकता क्या है। सिर्फ पवन जलान के विरुद्ध की बात को आप शेयर करते हैं, या पवन जलान की कही हुई बात को भी शेयर करते हैं। ये पवन जलान ही है श्याम अग्रवाल, ध्यान कर लो। तुम्हारे मोहित के, हर्ष के भजनों की समीक्षा करते हुए जहां तुम्हारी बात में अच्छा लगा मेरे को, वहां मैंने शाबाशी भी की है, वेरी गुड भी कहा है, सुपर भी कहा है। ये मेरे में ही हिम्मत है गलत को गलत कहने की और सच को सच कहने की। दिल छोटा मत करो, दिल को विशाल बनाओ, और विशाल बनाना चाहते हो तो हर वो बात शेयर करो जो तुम्हारी नॉलेज में आती है, जो अच्छी है, जिसमें कहीं भी असभ्यता, अभद्रता, गाली गलौज नहीं है। तुमने 10-11 मिनट की गुस्से की, भड़कते हुए की वीडियो तो शेयर कर दी, एक शांत चित्त से बात करने वाली पवन जलान की बात पे कोई नहीं, खुश रहो, ठीक है। और मेरी विशेष रिक्वेस्ट है आपसे श्याम अग्रवाल कि मेरी उस पर कमेंट करें तो खुलकर करें, द्व्यर्थी नहीं, जिसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आया, ठीक है, या मेरे से दूर रहें, ठीक है। मत करें मेरे कमेंट, देख लें, मत करें कमेंट, क्योंकि हो सकता है कि कहीं, जैसे मैंने एक बार पीछे भी कहा था कि क्या आप कलकत्ता वालों का ग्रुप नहीं है, और आप उस ग्रुप के किसी सदस्य के प्यार में पागल होकर कोई ऐसा वैसा कमेंट कर दें मेरी पोस्ट पर, जिससे मैं, कहते हैं जी, फिर थोड़ा सा आपके खिलाफ बोलने लगूं। मैं नहीं चाहता अब, क्योंकि बोल लिया जितना बोलना था है। बोलने को तो लोगों ने मेरे को काफी कुछ बोला है, सबूत तक दिए हैं, काफी कुछ, लेकिन मैं कभी किसी के दी हुई बातों पे बात नहीं करता, सिर्फ अपनी बात करता हूं। तो क्योंकि मैं कोई ब्लैकमेलर नहीं हूं कि किसी को मैं ब्लैकमेल करूं, किसी की कमजोरी के, ना किसी के व्यक्तिगत जीवन पे बात करता हूं, मैं कभी सामाजिक बात करता हूं। तो सामाजिक ही आप हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी पीछे बादी अमावस को शायद मैं लाइव आया था उस दिन और आपने बाद में मेरे को हमारी कुल देवी दादी रानी सती के, उस दिन आप भजन रिकॉर्ड कर रहे थे, और आपने मेरे को एक किस्म से, क्या कहूँ मैं, ऊपर से क्या नाम, शुभकामनाएं दी थी मेरे को। तो मैं उस शुभकामनाओं को बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आगे, जैसे मैं संजय मित्तल से जो मेरी गर्विशंस थी, जो भी थी, मान लो मेरी पर्सनल तो कोई थी ही नहीं, ये तो था नहीं कि मेरा कोई 1000, 2000, 5000 रुपया मार के बैठा है संजय मित्तल, नहीं। एक सामाजिक दृष्टि से जो मेरे को गलत लगता था वो ग्रीवेंसेस थी, उसके मैंने खुल के बात भी की, और वो बात भी मैं 6 सितंबर को भूल गया था, क्योंकि मैं किसी के प्रति मन में पाप नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता जिंदगी भर का। कई लोग होते हैं जिंदगी भर का द्वेष रखते हैं, मैं वो इंसान नहीं हूं। मैं सिर्फ गलत को गलत कहा और 1-2 दिन के बाद वो बात भूल जाता हूं। अब मैं दोबारा, क्योंकि मेरे घर में, मेरे भिवानी मेरा घर है, मेरे घर में आके मेरी मौजूदगी में मेरे लोगों के बीच में बैठ के हैं, जो बकवास करके संजय मित्तल गया उसका जवाब तो मैं दूंगा ना, दूंगा, और किस्तों में दूंगा, जन्मदिन की एकादशी तक दूंगा, श्याम प्रभु के जन्मदिन, और उसके बाद मैं फिर भूल जाऊंगा। मेरे मन में संजय मित्तल के प्रति कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई बात नहीं रहेगी। वो रखे तो रखे जिंदगी भर,
और उसके चाहने वाले, मैं आपका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को पता आपकी भी दोस्ती है, लेकिन मैं आपका नाम नहीं लूंगा, श्याम अग्रवाल, अगर उसके चाहने वाले भी और मेरे से चिढ़ने वाले भी मेरे से द्वेष रखें जिंदगी भर तो रखें, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। लेकिन मैं बोल जाऊंगा क्योंकि बोलना मेरी फितरत भी है और कहना भी मेरी फितरत है, दोनों ही मेरी फितरत है। और मेरी ये फितरत बनी रहे, परमात्मा से यही दुआ करता हूँ। क्योंकि 14-15 साल की एज थी मेरी, 14 साल की करीब 1975 में, जब देश में आपातकाल लगा था। उस दिन से अपने परिवार पे होने वाले अन्याय को मैंने देखा है, भुगता है, ठीक है। 92 में पिताजी गुजरे थे 18 नवंबर को, जब तक भी प्रशासन का, सरकार का कह लो, अन्याय को भुगता है। इसीलिए कहीं कोई गलत लगता है तो मन में पीड़ा होती है। अगर मैं भी अच्छे अरबपति खरबपति खानदान में पैदा होता जिसको मेरे को दुख तकलीफ का पता ही नहीं होता, तो शायद मैं भी गलत को गलत ना कहता। मेरे को क्या मतलब, सोने की थाली में है, चांदी की थाली में कह लो, सोने की चम्मच से अगर मेरे को भी खाने को मिलता तो शायद मेरे को भी तकलीफ न होती, मैं भी रम जाता उसी भ्रष्टाचार या सिस्टम में, जो भी कह लो है। लेकिन दुख तकलीफ देखी है मैंने, 1975 से लेके आज तक मैं भुगत रहा हूं, लड़ रहा हूं केस। आज भी करीब 21 केस मेरे कोर्ट के अंदर हैं और आज तक सैकड़ों केस मेरे परिवार ने और मैंने लड़े हैं। इसलिए अन्याय और गलत बर्दाश्त नहीं होता। और अब आखिर में मनीष गोयल को इतना ही कहूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं बेटा, ठीक है। और लेकिन अब तेरा चाचा जो भी बात करे ना, तो अब उसके बीच में मत आइयो। बस कभी ये मत कहियो कि चाचा तुमने ये नहीं कहना चाहिए ना, क्योंकि अब ये बात मेरी है, मेरे मान सम्मान की है। क्योंकि मेरे रिश्तेदार तक में वो वीडियो गई है, किसी को समझ आया नहीं, किसी को कुछ, कोई अपने हिसाब से समझेगा, कोई कुछ। तो मैंने इसको आईना दिखाना है अब, और इसमें मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और अब तो कल बेटे ने भी कह दिया कि ढंग से जवाब दो, तो ढंग से देंगे। अब मुझे आपके मंडल के या किसी भी उसकी जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा, लोग चाहिए कहीं इतनी बेइज्जती करा के भी चुप नहीं बैठा, कोई बात नहीं। किसकी क्या बेइज्जती है तो समय बताएगा, आने वाला टाइम बताएगा किसकी क्या बेइज्जती है। 31 अगस्त की पोस्ट ने तहलका मचा दिया था, 1 सितंबर की लाइव ने तहलका मचा दिया था, जब भी तो तुम लोगों को डेट दी थी उसने। तुम्हें पता है ना सारा, तुम लोगों ने कबूल कर रखा है मेरे सामने। मेरी फेसबुक तक पे तुम्हारे लोगों के कमेंट हैं कि अंकल आपकी वजह से ये डेट मिली, ताऊ जी आपकी वजह से ये डेट मिली, और मिली, और भी मेरे पास बहुत सबूत है। सारे लाऊंगा धीरे धीरे आगे, सारे टोटली, लेकिन किस्तों में, किस्तों में, बहुत शांत चित्त से, बहुत सच्चे मन से। उसमें कहीं लाग लपेट नहीं होगी, कहीं कोई झूठ फरेब नहीं होगा। जो कुछ कहूंगा तथ्य और सबूत पर कहूंगा। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया। और किसी को भी मेरी बात गलत लगे तो तथ्यों के साथ उसको गलत कहें, बेशक अच्छा ना कहना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो बेशक मेरी प्रशंसा में कोई 2 शब्द मत कहना। लेकिन हाँ, अगर मेरी बात ये कही हुई अच्छी लगे तो इस पोस्ट को शेयर कर देना, इस लाइव को शेयर कर देना, इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। और गलत लगे तो कमेंट कर देना, सीधी सी बात है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों की कृपा। जो जैसे मैंने कल कहा था कि कभी कभी मुझको भी जेल लिया करो, हैं,
कलाकारों को तो झेलते ही हो। तो शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।